एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था सरस्वतीपुर। सुबह की किरणें जब मिट्टी की झोपड़ियों पर गिरती तो ऐसा लगता मानो पूरा गांव सुनहरी चादर से ढक गया हो। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन, उसके माता पिता और एक छोटी बहन पूजा। अर्जुन का परिवार बेहद साधारण था। पिता सुबह सवेरे कंधे पर हल उठाकर खेतों की तरफ निकल जाते। माँ घर के छोटे मोटे कामों के साथ दूसरों के घरों में काम करती ताकि 2 वक्त की रोटी किसी तरह मिल सके। लेकिन गरीबी के बीच भी एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, अर्जुन का हुनर और उसके सपने। अर्जुन बचपन से ही तेज था। स्कूल में उसके टीचर कहते, अगर ये लड़का पढ़ता रहा तो बहुत आगे जाएगा। पर किस्मत की एक सच्चाई यह भी है कि कभी कभी जिम्मेदारियां सपनों से बड़ी लगने लगती हैं। एक दिन घर में पैसे की तंगी इतनी बढ़ गई कि अर्जुन को स्कूल छोड़ना पड़ा। उस दिन जब उसे अपने टीचर की आखिरी बार दी गई किताबें वापस करनी पड़ी तो उसकी आंखें भर आई। पर उसने आंसू पोंछकर मन में ठान लिया, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, तरीका बदलूंगा। अब अर्जुन सुबह उजाला होने से पहले खेतों में पिता की मदद करता, खरपतवार निकालना, बीज बोना, भैंस को चारा देना और दोपहर में तपती धूप में भी काम करना। लेकिन रात रात उसकी थी। मिट्टी के घर में एक छोटा सा कमरा, टेढ़ी सी लकड़ी की मेज और बूढ़े दीपक की हल्की पीली रोशनी। अर्जुन हर रात पढ़ता था। कभी किताबों में सिर झुकाकर नींद लग जाती तो माँ प्यार से हाथ फेरते हुए कहती, थोड़ा आराम कर ले बेटा, इतना मत थक। पर अर्जुन मुस्कुरा देता, माँ सपने आसानी से पूरे नहीं होते। गांव में उसके बारे में बातें होना आम थी। कुछ लोग हंसते हुए कहते, किसान का बेटा अफसर बनेगा, ये दीपक की रोशनी में पढ़कर क्या कर लेगा। दूसरे बोलते, अरे इन जैसे लोग शहर जाकर चाय बेचते हैं, अफसर नहीं बनते। ये शब्द तीर की तरह चुभते थे, लेकिन अर्जुन का दिल पत्थर की तरह मजबूत था। वह हर बार खुद को यही कहता, लोगों की बातें मेरे भविष्य का फैसला नहीं करेंगी। अर्जुन के पिता अक्सर उसे देखते रहते, धूप में तपते हुए, थके हुए, चिंता से भरे हुए। एक दिन पिता बोले, बेटा अगर पढ़ाई ही करनी है तो तू शहर चला जा, यहाँ से सब कुछ नहीं देगा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिताजी मंजिल वही पाता है जो रास्तों को बहानों में नहीं बदलता। उसके पिता की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका बेटा सिर्फ होशियार नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भी है। धीरे धीरे साल बीतते गए। अर्जुन ने खुद ही पुरानी किताबों से पढ़ाई की, गांव के पोस्ट ऑफिस से पिछले सालों के प्रश्न पत्र लाकर हल किए और जब भी कहीं से पुराने नोट्स मिलते तो उन्हें जोड़कर खुद के लिए नई किताब बना लेता। गर्मी की रातें जिसमें पूरा गांव घरों के बाहर खाट डालकर सोता, अर्जुन उसी खाट पर बैठकर तारों भरे आसमान के नीचे पढ़ता रहता। सर्दियों में उसके हाथ ठंड से कांपते, लेकिन उसकी उंगलियां फिर भी किताबों के पन्ने पलटती रहती। बरसात में जब घर टपकता, वह अपनी किताबें पॉलीथीन में लपेटकर खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई करता। उसने किसी भी मौसम को बहाना नहीं बनने दिया। आखिर वह समय आ गया जब प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए गांव से शहर जाना पड़ा। फॉर्म भरने के लिए उसके पास पूरे पैसे भी नहीं थे। पिता ने चुपके से अपनी पुरानी घड़ी बेच दी। उस रात जब अर्जुन को यह बात पता चली तो वह पिता के पास बैठ गया। पिताजी, आपके इस त्याग को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। पिता बोले, बस एक वादा कर, कभी हार मत मानना। अर्जुन ने सिर हिलाया। उस रात उसने 3 गुना मेहनत की। शहर में परीक्षा केंद्र के बाहर सैकड़ों लड़के लड़कियां अपने अपने परिवारों के सपने लेकर खड़े थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ
अब वापस नहीं जाऊंगा खाली हाथ। वह परीक्षा हाल में गया और उसके जवाब देने की रफ्तार देखकर कई छात्र हैरान रह गए। 2 महीने बाद डाकिया एक मोटा सा लिफाफा लेकर आया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला और जैसे ही नजर टिकी उसने देखा उस लिफाफे में लिखा हुआ था कांग्रेचुलेशन। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ की खेत की तरफ भागा जहां उसके पिता मिट्टी में धंसे पैर